आप जानते हैं पिछले 5 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान के तमाम प्रखंडों पर अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से 5 गारंटी के मांग को लेकर के धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें पहला ही गारंटी था कि जिस जमीन पर जहां गरीब बसा है सरकार उसे सर्वे करवा करके पर्चा दे और उसे पक्का मकान दे। दूसरा जो मांग था कि अभी आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल, फर्जी बिजली का बिल का तांता लगा हुआ है। तो एक तो इससे लोग परेशान हैं और हम लोग देखते हैं कि पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार से बहुत ज्यादा है, वहां सरकार बिजली फ्री देती है। तो बिहार के गरीबों को भी कम से कम और खास करके खेतों में सिंचाई करने के लिए किसानों को कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। हम लोग का मांग था कि हमारे ग्रामीण मजदूर जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको इतना कम केंद्र सरकार मजदूरी दे रही है जिसे कि उससे पेट भी नहीं भरता और मजदूरी करने जाने में भी रुचियां घट गई है। तो मांग था कि कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी मिले। मांग था कि तमाम देश के कोने कोने में दलित गरीबों के ऊपर जो हमला हो रहा है उस पर रोक लगे, उन्हें सम्मान की गारंटी हो और ये महिलाएं, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग जो लोग हैं जिनको आज भी सरकार मात्र 400 रुपया देती है पेंशन, वो कम से कम 3000 रुपया मिले। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग धरना दे रहे थे। कई सभाओं से होते हुए मैं जीरादेई का कार्यक्रम के समाप्ति के समय मैंने सीओ को, जो वहां के पदाधिकारी हैं और जिनका जुड़ाव जमीन से है, थोड़ा सा उनके व्यवहार के ऊपर बिना किसी जाति का नाम लिए मैंने कहा कि ये सारा इनका व्यवहार है वो आज भी क्लिप चल रहा है। लेकिन कुछ मीडिया के लोगों ने उस क्लिप को के साथ ही क्या किया, ये वॉइस नया डाल करके, मैं समझता हूं कि जरूर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मीडिया के लोग होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों तमिलनाडु का एक वीडियो जारी हुआ था। कौन किया था? कौन? कश्यप, मनीष कश्यप, जिसमें तमिलनाडु में कोई घटना नहीं हुई थी। बाद में वहां के डीजीपी और सरकार ने भी सफाई दिया और पूरे जांच रिपोर्ट जब आया तो बिहार के ही एक घर में बैठ करके वो वीडियो बनाया गया था और बहुत पुराना तमिलनाडु के एक झगड़ा को उसे जोड़ करके, जो बिहारियों से नहीं हुआ था वो मजदूरों से हुआ था, उसको यहाँ रिकॉर्ड करके और ये दिखाने की कोशिश हुआ कि देखिए बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है और ये कोशिश हुआ कि बिहार बनाम तमिलनाडु को लड़ा दिया जाए। इसको कहते हैं क्षेत्रवाद। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद ये सब एक ही सिक्के के 2-3 पहलू है। और इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो देश के हुकूमत में बैठ गई है, उसका काम है कि कोई न कोई रचना रच करके, साजिश रच करके
समाज को आपस में लड़ा दिया जाए। तो हम लोग लगे हुए हैं जनता के भलाई के काम में, हम लोग लगे हुए हैं कि जनता का विकास हो, और उस सब का काम है कि एक ऐसी रचना रची जाए जिससे समाज में द्वेष पैदा हो जाए और लोग आपस में लड़ जाए। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया। कुछ बातें जरूर की गई जो आज नहीं, हमेशा हम लोग कहते हैं, और वो विचारधारा सामंती प्रवृत्ति जो उस जमाने में था, आज भी अगर किसी के अंदर मौजूद है तो उसके आम जनता के साथ जो व्यवहार होगा वही व्यवहार होगा। और इसलिए हमारी पार्टी उस विचारधारा के खिलाफ पहले भी लड़ी है, और आज भी अगर उसका अवशेष है उस विचारधारा को, तो उसके खिलाफ लड़ेगी, और वैसे विचारधारा के अवशेष को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगी। ये लड़ाई हमारी पार्टी का है, इसमें कौन शक की बात है। लेकिन उसे जातीय रंग दिया गया। और मैं तो कहना चाहता हूं कि कुछ भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग सीधे मंच पर आकर के बोले, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई अधिकारी जन विरोधी कार्य करता हो, कोई दरोगा जनता के खिलाफ कार्रवाई करता हो, कोई वीडियो सीओ जनता के खिलाफ कार्रवाई करता हो, और जनता के प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देता हो, तो क्या उसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता? इसलिए मैं कहना चाहता कि वो लोग चाहते हैं कि ये बात ना हो, मजाक उड़ा रहे हैं, परिणाम के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। आप जो करना हो करते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी पार्टी जनता के, आम आदमी के, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिस संविधान में कहा कि एक दलित हो या कोई बड़े जाति के लोग हों या पूंजीपति हो, सबको वोट देने का, अगर एक वोट का बराबर कीमत है तो सबको इस समाज में सम्मान पाने का भी बराबरी का हक है। अगर गरीब का बेटा भी प्रतिनिधि बनता है तो अफसर कोई भी हो, देश संविधान से चलता है, देश प्रोटोकॉल से चलता है, इसलिए उस प्रोटोकॉल का पालन उसे करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? पूरे माहौल को उल्टा रोक, जो खुद गलती करता है वो हमको फोन से या विभिन्न तरीके से कह रहा है कि ये लोग आग लगाने वाले लोग हैं। भाकपा माले को कहता है कि ये लोग आग लगाने वाले लोग हैं। हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता नजर फाड़ करके देख रही है कि देश के भीतर कौन पार्टी है जो संविधान को सबसे ज्यादा मानती है और जनता के हक और हुकूम की बात सबसे ज्यादा करती है। वो पार्टी है भाकपा माले, वो लाल झंडे की पार्टी है जो इस काम को करती है। हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। मोदी जी आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, और मोदी जी के कुछ लोग हैं वो लोग भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, क्या आपने दिया नौकरी? मनोज जी थोड़ा इसका भी हिसाब दे दीजिए कि आपकी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। 10 साल होने जा रहा है, अब 20 करोड़ का हिसाब 24 में लिया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, आ रहा है समय। वो कहां गया 20 करोड़? हम तो कह रहे हैं कि इन गरीबों को आपने झूठ बोल करके कहा कि आपके खाते में 15 लाख रुपया देंगे। अगर हिम्मत है तो भाजपा के लोगों आकर के जनता की अदालत में इस बात का जवाब दीजिए कि वो 15 लाख रुपया कहां गया। उसका हिसाब 24 में होगा। घबराने की बात नहीं है। लड़ाकर चाहते हैं बात भुला दिया जाए, हिसाब इतना ही नहीं होगा। आपने कहा था अच्छा दिन आएगा, आया? अच्छा दिन के मतलब क्या होता है? जो 300-350 रुपया गैस सिलेंडर था
आज कहां चला गया? आज 1200 रुपया गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं मोदी जी। आप कहते थे कि महिलाओं के आंख से जब आंसू निकलता है चूल्हा फूंकते हुए तो हमारा छाती फटता है। आज तो आप महिलाएं खरीद नहीं पा रही है। 1200-1400 रुपया रेट हो गया है। आज तो हम देख रहे हैं कि आप 5 किलो अनाज कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। ये बहलाने की कोशिश मत कीजिए। वो 11 रुपया कीमत का पहले भी लोग खरीद लेते थे, एक कप चाय के बराबर। इससे क्या होगा? अरे आपने तो दाल, जो चावल के साथ दाल लगता है, उस पर आपने जीएसटी लगा दिया है। आपने आटा पर जीएसटी लगा दिया है। आपने दही पर जीएसटी लगा दिया है। आपने दूध पर जीएसटी लगा दिया है। अब वो भी लोग खरीदने जा रहे हैं। तो आप ही लोग ने नारा लगाते थे कि देखो रे मनमोहन का खेल, 80 रुपया कड़वा तेल मोदी जी। अब क्या हो गया? अरे देखो रे भाजपाइयों का खेल, अब 200 रुपया कड़वा तेल। वाह वाह मोदी जी, कहां चला गया देश? इस पर जवाब दीजिए ना। इस पर ना हम लोग हिसाब मांग रहे हैं आपसे। इस देश में हम कहना चाहते, जानते हैं भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया है। टंका पीट के कह रहे हैं कि हम देश में पार्लियामेंट बनाया, जिसकी जरूरत 50 साल बाद पड़ेगी। 50 साल या 40 साल के बाद ये सपना देख रहे हैं कि उतना दिन बाद इसको बना करके हम रखे, हम इसमें राज करेंगे। इसकी लागत एग्जैक्ट कितना है, लेकिन मैं समझता हूं कि अरबों रुपए लगा। 2000 करोड़ इतना रुपया लगाकर इन्हें पार्लियामेंट बनाया, अपना नाम लिखाया, खूब हल्ला हुआ महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में कि हम तो महिला, आदिवासी महिला को देश के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा रहे हैं। लोग सोचा कि भाई भाजपा वाले भी शायद महिला और आदिवासियों को जगह देता है क्या। हम लोग भी ताज्जुब में पड़ गए। लेकिन जब उसका उद्घाटन हुआ तो दिखा दिया ना आपने अपना चेहरा। आदिवासी महिला को आमंत्रित भी नहीं किया गया कि आइए, जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, बुलाया तक नहीं गया। हक तो छीन ही लिया गया, बुलाया भी नहीं गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कल मैं एक साथी का तबीयत खराब है, हमारे बगल के राजेंद्र प्रजापति जी का अचानक ट्रेन में स्थिति बिगड़ गई, लेकर के मैं पटना गया भागे भागे। तो मैं गया तो निश्चित है कि जाने के बाद वो एडमिट हो गए, आईसीयू में है, स्थिति में थोड़ा सुधार है। लेकिन मैं देखा, रोज मैं देखता हूं, सैकड़ों फोन आते रहते हैं। पीजीआई के गेट पर लोग हैं, पीएमसीएच के गेट पर लोग हैं, एम्स के गेट पर हैं। 6 महीना का डेट पड़ा हुआ है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ताकते 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 मरीज मर जाता है। आज भी हमारी आजादी के 75 साल, कहने में अब 76 साल, कहने में भी इनको नहीं थोड़ा सा भी चिंता होती, शर्म नहीं आती। कह रहे कि अमृत काल में प्रवेश कर गया, और इस अमृत काल में हमारे देश के मरीज, बीमार, गरीब, गुरबे लोग जाकर अस्पतालों के गेट पर इंतजार करते करते दम तोड़ देते हैं, और हम लोग नहीं करा पाते हैं उनको एडमिशन, इसलिए कि जगह नहीं है। जरूरत तो थी इस देश में पार्लियामेंट से पहले कम से कम 100 ऐसा अस्पताल बनता जिसमें इस देश के एक भी लोगों को दवा के बिना मरने की नौबत नहीं आती है ना। जरूरत थी, आपने बनवाया। अभी भी 75 साल, 76 साल लोग तरस रहे हैं कि आजादी। गांधी जी ने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो अंतिम आदमी के आंख के आंसू पोंछ लिए जाएंगे। 75 साल, 76 साल हो गया, और आज भी लोग तरस रहे हैं। जिस जमीन पर रहे हैं
उस जमीन का कागज तक उनके पास नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमृत काल कहने में भी शर्म आनी चाहिए। जब तक हिंदुस्तान के एक एक नागरिकों के रहने का जमीन नहीं और सर पर छत नहीं, तब तक इसे अमृत काल नहीं कहा जा सकता है। और इसलिए लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी की है। आप तो करवा क्या रहे हैं? आप तो मणि